दोस्तों, स्मार्ट फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट यूपी बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और उनका काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आइए पूरी शेड्यूल यूपी बीएड काउंसलिंग सेशन 2026 से 28 की समझते हैं। 3 राउंड होंगे। देखिए 3 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड मेन काउंसलिंग, सेकेंड राउंड पूल काउंसलिंग और थर्ड राउंड डायरेक्ट एडमिशन। इन सब का मतलब समझते हैं क्या है। रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया गया है। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग 3 जुलाई से स्टार्ट कर दिया गया है और 17 जुलाई तक चॉइस फिलिंग चलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन 16 जुलाई तक ही होगा। उसके बाद 18 जुलाई को सीट अलॉटमेंट होगा। फिर 19 जुलाई को सीट कंफर्मेशन एंड फीस अलॉटमेंट टर्मिनेट। इसका मतलब समझिए। देखिए रजिस्ट्रेशन जो होगा 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे बच्चे, लेकिन चॉइस फिलिंग की जो बात है, रजिस्ट्रेशन जो है 1 से लेके 16 जुलाई तक कर सकते हैं। वहीं रही बात, साथ साथ चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा 1 से 16 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है तो वो चॉइस फिलिंग 17 जुलाई को नहीं कर पाएगा। उनको जो एक्स्ट्रा एक दिन मिल रहा है वो 17 जुलाई को नहीं कर पाएंगे। ये एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। 18 तारीख को आप कॉलेज चूज़ कीजिएगा, यानी चॉइस फिलिंग कीजिएगा, सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप और रजिस्ट्रेशन फ़ीस इस बार 850 रुपये है, ध्यान रखिएगा। इस बार रजिस्ट्रेशन फ़ीस 850 रुपये है। उसके बाद 19 जुलाई को सीट कंफर्मेशन एंड फीस पेमेंट डाउनलोड अलॉटमेंट, यानी इस बार 5,000 रुपया पेमेंट करके आप अपना अलॉटमेंट लेटर जारी देख सकते हैं, कौन सा कॉलेज आपको मिला है। ये फेज 1 का। और इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं, तो स्टेट रैंक 1 से लेके 1.5 लाख रैंक तक, 1.5 लाख रैंक तक इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको रिजल्ट स्कोर कार्ड में रैंक दिखा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा, कुछ लोगों का लेट से अपडेट होता है। फिर फेज़ 2 में 1.5 लाख 1 से बाकी सब लास्ट तक, जितने भी रैंक तक सब। रजिस्ट्रेशन सेकेंड फेज़ 1 का सेकेंड राउंड के लिए कब से स्टार्ट होगा, तो 24 तारीख से स्टार्ट होगा, 24 जुलाई से स्टार्ट होगा। और रजिस्ट्रेशन और साथ साथ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आप 1 अगस्त तक। ठीक, फिर लास्ट एक दिन और मौका आ जाएगा, जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए होंगे उनको चॉइस फिलिंग 2 अगस्त तक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग इन द सेंस कि कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं, कॉलेज चुनने का मौका। फिर सीट अलॉटमेंट 3 अगस्त को आएगा। फिर सीट कन्फर्मेशन एंड फीस पेमेंट वही आप कर सकते हैं 6 अगस्त तक। उसके बाद फिर ये कॉलेज अपडेट करने का है, सीट रिलीज एंड सीट मैट्रिक्स अपडेट करेगा, कॉलेज का काम है। तो ये। और अब आते हैं सेकेंड फेज़ 2 का था, फेज़ 1 फेज़ 2 राउंड 1। अब राउंड 2 पे आते हैं। राउंड 2 को पूल काउंसलिंग कहते हैं। इसका देखिए सेकेंड राउंड का स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से। 9 अगस्त से स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग दोनों साथ साथ होगा और लास्ट डेट रहेगा 11 अगस्त। ठीक है। उसके बाद फिर 12 अगस्त को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा 13 से 14 तक। उसके बाद सीट मैट्रिक फिर कॉलेज का काम है ना, अपडेट करेगा। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब हो गया थर्ड राउंड जो है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब हुआ कि आप बिना काउंसलिंग के एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, लेकिन वो कॉलेज के द्वारा काउंसलिंग वगैरह कराया जाएगा। देखिए यहाँ डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट कम एडमिशन बाय कॉलेज। इन सब राउंड 1 एंड 2 में स्टूडेंट खुद से भाग ले सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन थर्ड राउंड में बात ये है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, यहाँ सिर्फ कॉलेज कर पाएगा, सिर्फ कॉलेज के थ्रू होगा। कॉलेज भी वही प्रोसेस करेगा, पहले आपका रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर अलॉटमेंट लेटर 5,000 लेके कुल मिला के 5,850 लेकर आपसे, फिर कॉलेज अपने हिसाब से चुनेगा और आपको उस हिसाब से एडमिशन होगा। लेकिन राउंड 1 फेज़ 2 और राउंड 2 में आप खुद से कर सकते हैं, आपको उस हिसाब से कॉलेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया,
ठीक है, उसका तो पसंद नहीं है आपको कॉलेज, तो फेज़ 2 में आप फिर से रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और अपना स्लाइड अप का प्रक्रिया करके एडमिशन कौन सा कॉलेज चुन सकते हैं। ठीक है, तो बात यही थी कि काउंसलिंग शेड्यूल स्टार्ट हो गया है। आप अपना ध्यान रखते अपना टाइम से काउंसलिंग कर लीजिएगा और काउंसलिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन इन द सेंस कि कॉलेज के चक्कर में रहिएगा तो बहुत कुछ, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज बहुत लोग से बात किया रहता है, पैसा लिए रहेगा, आप बाद में जाइएगा तो फिर आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन कॉलेज चॉइस फिलिंग कीजिए रहिएगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में कॉलेज मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तब डायरेक्ट एडमिशन में देखिएगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत सीट है यूपी बीएड में। तो दोस्तों, यही जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।